Hello students, once again welcome to the science class. Today we are going to discuss some important salts. There are so many important salts which we use in our daily life. For example, caustic soda. The most common salt is टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट मीन्स जो हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है. एंड ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एटसेट्रा, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी सॉल्ट्स. तो फर्स्ट वन इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है. फर्स्ट सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. Common salt. What is common salt? Common salt is sodium chloride. Its name is sodium chloride. Sodium chloride. Common salt means sodium chloride. What is its formula? Formula: sodium chloride NaCl, well known compound है ये NaCl. Other names, it is also known as, it is also called table salt, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको बिकॉज इट इज an important ingredient of our food. So it is also known as table salt because it is used in food materials. Okay. Now the occurrence of common salt. Occurrence of common salt. Occurrence of common salt. So common salt occurs in the form of rock salt, rocks के form में. It is also present in sea water, lake water. Some lakes produces salt. Okay. So the first important source, the important sources of common salt are important sources of common salt are sea water, ठीक है. Common salt is obtained from sea water. Common salt obtained from sea water, ठीक है. sea water is the source of common salt. It has impurities like MgCl2 and MgSO4 मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक. कभी कभी पूछ लेते हैं एक कॉमन सॉल्ट जो ऑब्टेन करते हैं हम सी वाटर से, ठीक है. व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सी वाटर कॉमन सॉल्ट? तो इसमें कौन कौन सी हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, इस टाइप की इम्प्योरिटीज में एडेड होती है. तो फर्स्ट हो गया सी वाटर से हमें वाटर कॉमन सॉल्ट मिलता है. दूसरा रॉक सॉल्ट, रॉक. Common salt also obtained from rocks.
ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, जैसे हिमाचल में मंदी के रॉक्स हैं, पाकिस्तान में है खेवड़ा, ठीक है, खेवड़ा रॉक्स, तो इन पाकिस्तान, तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ रॉक सॉल्ट। एंड थर्ड वन लेक्स, ठीक है, तो इनलैंड लेक्स, ये भी क्या है, सोर्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल है, तो कॉमन सॉल्ट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लेक्स। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर डाल देंगे, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, जो रॉक्स से हम कॉमन सॉल्ट मिलता है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स इज ब्राउन इन कलर। जिसको हम काला नमक बोलकर खाते हैं, दैट इज द कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ओके, ये मार्केट में रॉक सॉल्ट के नाम से भी मिलता है। क्या कहाँ कहाँ मिलता है एक रॉक सॉल्ट, आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे खेवड़ा है, पाकिस्तान में ये प्लेस है खेवड़ा, खेवड़ा रॉक्स, और खेवड़ा में दूसरा है अपने यहाँ इंडिया में मंदी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट लेक, अगर इनलैंड लेक्स की बात करें तो लेक्स में बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे राजस्थान में सांभर लेक, ठीक है, प्रोड्यूस करती है सॉल्ट को, प्रोड्यूस करती है सांभर लेक। ठीक है, ग्रीन सॉल्ट लेक है, ठीक है, ग्रीन सॉल्ट लेक ये यूएसए की लेक है, वो भी सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो इसमें फर्स्ट इसका अगर कलर कैसा होता है, ये कलरलेस है। ठीक है, कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इसकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी वैसे तो ये अच्छा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका अगर हम बात करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट विद मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है अगर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी वैसे हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स हीट करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। So the soluble at room, it is soluble at room temperature, but solubility does not affect by temperature. ठीक है, solubility with temperature. Solubility does not vary much with temperature, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है solubility. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर,
हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है, ठीक है, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर? हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर एक्सप्लेन करूं। देखो हाइग्रोस्कोपिक नेचर वो नेचर है जिसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड, ठीक है, एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर हम इसमें रेनी सीजन में किसी प्लेट में छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एंड इट बिकम्स वेट, ठीक है, वेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ओके, सो सॉल्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहलाता है इसका, ठीक है, इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक नेचर इन नेचर। नेक्स्ट it reacts with concentrated H2SO4, ठीक है, एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर को अगर हम एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, चलो स्कोपिक नेचर पहले, चलो हाइग्रोस्कोपिक नेचर प्रॉपर्टी of compound of absorbing water from air या environment या surroundings, ठीक है। या environment कुछ भी नोट कर लेंगे इसको, तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। सेकेंड, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन विद H2SO4, इसके साथ रिएक्शन। तो जब भी NaCl कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करता है, NaCl रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, इट फॉर्म NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। ये क्या है, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म करता है जब ये रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और HCl गैस रिलीज होती है, ड्राई HCl गैस, एंड दिस HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर बिकॉज इट इज ड्राई, इट डज नॉट हैज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की अमाउंट प्रेजेंस नहीं होगी इसमें। तो इसके पास अगर हम इस जो लिबरेटेड HCl गैस है, इसके पास अगर हम लिटमस पेपर को लेकर आएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसमें वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो ये हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेगी। नेक्स्ट, रिएक्शन विद AgNO3, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन, AgNO3 के साथ में रिएक्शन। तो AgNO3 के साथ में जब ये रिएक्शन करता है एक्वस AgNO3 के साथ में NaCl, तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा AgCl, ठीक है, होता है सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और ये प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को ऐसे शो करते हैं, प्रेसिपिटेट, या फिर PPT लिख देते हैं, एंड इट विल फॉर्म NaNO3 which is soluble in water, okay, sodium nitrate. So these are the properties of common salt. Now some uses of common salt. Uses of common salt. तो वेयर इट इज यूज्ड, आपको एक यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपको पता है इसका कि इट इज अ टेबल सॉल्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट
So it is essential constituent of diet. It is an essential constituent of diet. ठीक है, ये डाइट का क्या है, एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है. सेकेंड, इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव. जैसे पिकल्स है, तो पिकल्स में इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, it makes freezing mixture. ठीक है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर्म करता है. ठीक है, विद आइस. जो कुल्फी वगैरह लोग सेल करते हैं तो उनके पास क्या होता है, एक बॉक्स टाइप होता है. उस बॉक्स टाइप में, उस बॉक्स में क्या रहता है, जो आइस के पीसेस रहते हैं और उसमें सॉल्ट रहता है. तो क्या करता है, एक तरह से उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर क्रिएट कर देता है, फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर्म करता है और वो टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जिससे क्या होता है, आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती है. देयर आर सम अदर यूजेस, जैसे केमिकल यूजेस. इट इज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, इट is as raw material. Raw material for production of other chemicals. ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स के प्रोडक्शन में इसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं. तो दीज आर सम यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. जैसे रॉ मटेरियल कौन से, जैसे कॉस्टिक सोडा है, क्लोरीन है. ठीक है, इस तरह के मटेरियल्स, हाइड्रोजन गैस है, इनको फॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो हम सेकंड कंपाउंड पढ़ेंगे, दैट इज कॉस्टिक सोडा एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, दैट इज फॉर्म फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. तो वो इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ पढ़ते हैं, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो सेकेंड कंपाउंड नंबर 2, कॉस्टिक सोडा. ठीक है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मूला इसके क्या है, इट्स फॉर्मूला इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. जब हम ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट के ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये प्रिपेयर करता है कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन, मतलब प्रिपेयर होता है, कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर होता है, प्लस हमें जो मिलती है क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. द प्रिपरेशन ऑफ caustic soda is also known as chlor-alkali process because chlorine and an alkali NaOH is obtained from this process. So preparation of caustic soda. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लो ध्यान से. प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड, पहले इस लाइन पे ध्यान देंगे. कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी
by passing electricity in brine solution. ब्राइन सॉल्यूशन, इस टर्म को याद रखेंगे. ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ये ब्राइन सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. कभी कभी ये डिफाइन करने को बोलता है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, इन वाटर. सो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, it is known as brine solution. ठीक है. So how caustic soda is produced? Caustic soda is prepared by passing electricity in brine solution, and this process is also known as, ठीक है, this process is also known as, this process of preparation of caustic soda is also known as chlor-alkali process. Chlor-alkali process. ठीक है, ये टर्म भी याद रखेंगे, क्लोर-एल्कली प्रोसेस. ये भी क्वेश्चन पूछा था. व्हाट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस? या द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड या इज बाय द प्रोसेस ऑफ. कौन सी प्रोसेस होगी? तो इसमें ये क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि कौन सी प्रोसेस है जिससे कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन होता है. तो बहुत सारी प्रोसेस के नाम देंगे, सॉल्वे प्रोसेस, क्लोर-एल्कली प्रोसेस एंड बहुत सारी. तो उसमें आपको कौन सा टिक करना है? क्लोर-एल्कली प्रोसेस. क्यों इसको क्लोर-एल्कली प्रोसेस बोलते हैं? बिकॉज by this process chlorine, ठीक है, क्लोरीन एंड एल्कली. एल्कली कौन सा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, इन दिस प्रोसेस कौन कौन प्रिपेयर होता है? एक क्लोरीन प्रिपेयर होता है और एल्कली, कौन सा एल्कली? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो क्लोरीन और एल्कली प्रिपेयर होता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं. ओके, सो कॉमन कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोर एल्कली प्रोसेस. या फिर हम कहें कि कॉमन कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ब्राइन सॉल्यूशन. ओके, what is brine solution? It is a solution of common salt in water. Now how it is prepared? ठीक है, what is the chlor-alkali process? Look here, what is chlor-alkali process? The reaction is NaCl plus water. ये क्या हो गया? This is ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, NaCl और वाटर मिलाकर हो गया ये ब्राइन सॉल्यूशन. इसमें क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. ये आयोनाइज भी होगा. ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा. आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली. तो ये क्या मिलेगा इसमें हमें मिलेगा NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस. ओके, so this is known as chlor-alkali process. This is the full reaction of chlor-alkali process. Now how the chlor-alkali process takes place? So if here मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्लोर-एल्कली प्रोसेस कैसे होती है. सपोज यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये. ठीक है, एंड दीज आर कनेक्टेड विद बैटरी माइनस एंड प्लस. ठीक है, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स. सिंपली
ये प्लस है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया एनोड, ठीक है, एंड इट इज कैथोड, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। इसमें है सॉल्यूशन में होगा, देखो ये NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और वाटर ब्रेक होगा OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, ये H पॉजिटिव कैथोड की तरफ, ठीक है। कैथोड पर क्या आएगा, H पॉजिटिव, कैथोड पर H पॉजिटिव आएगा। और ये Cl नेगेटिव हाईली नेगेटिव है, ये किस पर आएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसकी तरफ नेगेटिव वाला Cl नेगेटिव। तो इस कैथोड पर लिबरेट होगी, इस पे बबल्स निकलेंगे OH के, मतलब सॉरी H2 के, हाइड्रोजन गैस के, और इस पर क्लोरीन गैस के बबल्स निकलेंगे, ओके। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्लोरीन, ये पॉजिटिव है, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, नॉर्मल एटम हो जाएगा, और 2 एटम्स कंबाइन होकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब बचेगा Na और OH सॉल्यूशन में, Na एंड OH, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। सो एट कैथोड, अगर हम इस प्रोसेस को पूरा पढ़ें, एट कैथोड पर देखिए क्या हो रहा होगा, कैथोड पर H+ जाएगा, ये देखो कैथोड की तरफ H+ जाएगा, और वो क्या, उसको वहां क्या मिलेगा, कैथोड देगा इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा H, क्या बन जाएगा H, और ऐसे एक और H आएगा, ठीक है, और एक और H आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, H2 फॉर्म कर लेगा, H + H बनेगा H2। ये कैथोड पर हो रहा है, तो ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एट एनोड, ठीक है, एनोड की अगर बात करते हैं तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिव है, वहां पर Cl नेगेटिव जाएगा, और Cl नेगेटिव से एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अलग निकाल देगा, खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। तो ये Cl नॉर्मल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल एक एटम बन जाएगा, और उसका एक इलेक्ट्रॉन जो था 1 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। इस तरह के 2 Cl मिलकर, Cl + Cl मिलकर बनाएंगे Cl2 क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, और इस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे। अब बचा है Na और OH, ठीक है। तो NaOH वो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, एंड Na प्लस एंड OH माइनस, ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, इन सॉल्यूशन। ये कहां होगा, इन सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन बचेगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, Na और OH दोनों कंबाइंड होकर NaOH बनाएंगे, कॉस्टिक सोडा। सो ये प्रोसेस है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ओके। Now there are uses of hydrogen, uses of chlorine, and uses of hydrochloric acid and HCl, uses of caustic soda, ठीक है। तो इन सब का यूज हम देखेंगे कि यूज caustic सोडा क्या क्या यूज है। सो यूजेस ऑफ caustic सोडा, uses of caustic soda. So किसमें यूज होता है caustic soda? In the manufacturing of soap, detergents,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। हम आगे देखेंगे जो नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा कार्बोनाइड्रेट्स कंपाउंड, उसमें ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, हाउ सोप प्रिपेयर्ड। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है ये इन पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज डाइस के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस, इट इज important laboratory reagent है। It is important laboratory reagent। रिएजेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को डिग्रीसिंग करने में इसका यूज करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके।